सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की हल्की लालिमा पूरब के आकाश में फैल रही थी। गांव की कच्ची गलियों में धुंध तैर रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। यहीं रहता था हरिया, एक साधारण किसान। हरिया के पास न तो बड़ी जमीन थी, न बैंक बैलेंस, न शहर में कोई सहारा। उसकी सारी दुनिया थी 2.5 बीघा खेत और एक सफेद गाय गंगा। गंगा हरिया के लिए सिर्फ गाय नहीं थी, वो उसकी माँ थी, उसका परिवार थी और उसका भगवान भी। हर सुबह हरिया सबसे पहले गंगा के पास जाता, उसके माथे पर हाथ फेरता और कहता, माँ, आज भी घर तेरे ही भरोसे है। गंगा हरिया के पिता की आखिरी निशानी थी। मरते समय उसके पिता ने कांपते हाथों से हरिया का हाथ पकड़ा था और कहा था, बेटा, गंगा को कभी अकेला मत छोड़ना। ये गाय नहीं है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। पिता की जाने के बाद हरिया अकेला हो गया, लेकिन गंगा ने कभी उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। एक साल ऐसा आया जब बारिश रूठ गई, कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं, गांव के किसान टूटने लगे। किसी ने बैल बेचे, किसी ने गाय। शहर के दलाल गांव में घूमने लगे। एक दिन एक दलाल हरिया के घर भी आया। उसने गंगा को देखा और बोला, अच्छी गाय है, अच्छे दाम दे दूंगा, नहीं तो भूखों मर जाओगे। हरिया ने गंगा की ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन माँ को नहीं बेच सकता। दिन बीतते गए, घर में अनाज खत्म होने लगा। कई रातें हरिया ने आधा पेट खाकर गुजारी, लेकिन गंगा के हिस्से का चारा कभी कम नहीं किया। गाय नहीं, पत्थर पाल रखा है। हरिया मुस्कुरा देता। वो जानता था, जिसे माँ समझ लिया, उसे सौदा नहीं किया जाता। गंगा की बीमारी। एक रात गंगा अचानक गिर पड़ी। उसकी सांस तेज चलने लगी। हरिया घबरा गया। डॉक्टर बुलाने के पैसे नहीं थे। वो पूरी रात गंगा के पास बैठा रहा, उसके सिर को गोद में रखकर रोता रहा। माँ, तू ठीक हो जा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। रात के आखिरी पहर, हरिया की आंख लग गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो सूरज की किरणें गंगा पर पड़ रही थी। गंगा उठकर खड़ी थी और उस दिन उसने पहले से कहीं ज्यादा दूध दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग हैरान थे। गांव के मुखिया ने कहा, जिसने माँ को नहीं छोड़ा, उसे भगवान ने नहीं छोड़ा। गंगा के दूध से हरिया की हालत सुधरने लगी। सूखा धीरे धीरे खत्म हुआ। बारिश लौटी, खेत फिर से हरे हो गए। हरिया ने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज गंगा के सामने सिर झुकाता। एक दिन गांव के बच्चों ने पूछा, काका, गाय में ऐसा क्या है? हरिया मुस्कुराया और बोला, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे और एक जानवर भी तुम्हारे लिए सांस ले, तो वही भगवान होता है।